अव्यान अंदर से सहस्त्रा की चीख सुनकर बिना सोचे समझे सीधे आग को पार करके अंदर चला जाता है। रोनी भी अब तक वहां आ जाता है। अव्यान को ऐसे आग में कूदता देखकर वह अंदर देखने लगता है। अव्यान के शर्ट में भी आग लग चुकी थी। अव्यान अपने शर्ट को निकालकर फेंक देता है। धुएं और आग से भरे कमरे को देखता है। अचानक ही अव्यान की नजर अलमारी से दबी सहस्त्रा पर पड़ती है। अव्यान बिना एक पल गवाए जल्दी से सहस्त्रा के पास जाता है और उसके ऊपर से अलमारी उठाता है। अलमारी आग लगी होने की वजह से अव्यान का हाथ जल रहा था, लेकिन उससे उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका ध्यान तो सिर्फ सहस्त्रा को बचाने में था। अलमारी के हटाते ही अव्यान सहस्त्रा को गोद में उठाता है और उसे अपने सीने से छुपाकर बाहर ले जाता है। अब तक आग बुझाने वाले भी आ चुके थे। अव्यान बाहर निकलते ही सीधे सीढ़ियों से तेज कदमों में सहस्त्रा को लेकर जाने लगता है। रोनी आदित्य और काव्या को लेकर अव्यान के पीछे जाता है। आदित्य और काव्या की भी हालत खराब थी, इसलिए अव्यान ही इशारा करके उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाने को कहता है। अव्यान सहस्त्रा को कार में बैठाकर खुद बैठ जाता है। ड्राइवर कार स्टार्ट करता है। अव्यान सहस्त्रा के सिर से लगातार खून निकलते देख उसके गाल को थपथपाते हुए आवाज देता है, हे सजनी प्लीज आंखें खोलो। अव्यान ये करते हुए उसके शरीर को देखता है जो हल्का हल्का जला हुआ था, जिससे चोट एकदम लाल दिख रहा था। अव्यान उसकी जले हुए चोट को देखकर परेशान होकर कहता है, ये सब क्या हो गया। अव्यान के चेहरे पर डर के भाव साफ दिख रहे थे। वह लगातार सहस्त्रा को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सहस्त्रा तो जैसे उठना ही नहीं चाहती। सहस्त्रा की आंखें बंद थी तो बंद ही रह गईं। उसने पलके तक हिलाए नहीं थे। कार हॉस्पिटल के सामने रुकती है। अव्यान तुरंत सहस्त्रा को गोद में लेकर तेज कदमों से लेकर जाने लगता है। हॉस्पिटल के बाहर ध्रुवंश और आव्या खड़े थे। उन्हें भी रोनी ने कॉल करके बता दिया था। आव्या पहले से यही थी क्योंकि ये हॉस्पिटल उनका ही था। सहस्त्रा को जख्मी देखकर ध्रुवंश और आव्या घबराते हुए आगे बढ़ते हैं। अव्यान सीधे सहस्त्रा को लेकर ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ जाता है। अव्यान सहस्त्रा को बेड पर लेटाता। आव्या भी तुरंत उस कमरे में जाती है। आव्या अव्यान को बाहर जाने को कहती है। अव्यान जाना तो बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन जैसे ही उसे आदित्य और आव्या का ख्याल आता है वह बाहर चला जाता है। अव्यान के जाते ही दरवाजा बंद होता है। आव्या सहस्त्रा के सिर से निकलते खून को देखकर नर्स और डॉक्टर को इशारा करती है। इधर अव्यान ऑपरेशन थिएटर के बाहर जाता है तो रोनी उसे एक शर्ट देता है, क्योंकि अव्यान इस वक्त शर्टलेस था। अव्यान शर्ट पहनकर बटन लगाते हुए ऊपर जलते लाल लाइट को देखकर बिल्कुल सर्द आवाज में कहता है, किसने किया ये। रोनी जो पास में खड़ा था उससे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वह बोले या न बोले उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अव्यान अचानक ही जोर से चिल्लाता है, मैंने पूछा किसने किया है ये। ध्रुवंश भी खुद ये जानना चाहता था कि आखिर इतनी घटिया हरकत किसने की है। रोनी थोड़ा परेशान होकर कहता है, वो ये विक्रम अंकल की बेटी ने किया है। जैसे ही ध्रुवंश ये सुनता है उसे झटका लगता है। उसके मुंह से एकाएक निकलती है, बिग सिस्टर। रोनी आगे कहता है, उसने सभी को नींद की दवाई दी और ये सब किया। शायद उसे अपनी माँ की मौत की सच्चाई पता चल गई है, तो वह आपके पापा और माँ को गुनाहगार समझ रही है। ये सुनकर अव्यान के हाथों की मुट्ठी कस जाती है। वह गुस्से बाहर जाने को होता तभी रोनी एकदम से कहता है, अव्यान आंटी होश में आ गए हैं और अंकल को भी सब कुछ याद आ गया है। रोनी की यह बात सुन अव्यान के कदम एकदम से रुक जाते हैं। जिनसे बात करने के लिए अव्यान पूरे 18 साल तक तड़पा था, आज उन्हें होश में आने की बात सुनकर अव्यान के चेहरे पर एक अलग ही इमोशन थे। अव्यान सब कुछ भूलकर अब एक कमरे की ओर कदम बढ़ाने लगता है। कमरे में पहुंचते ही अव्यान रुक जाता है और अंदर देखता है जहां काव्या बेड पर लेटी थी और आदित्य बेड पर बैठा था। दो नर्स दोनों की चोटों पर दवाई लगाकर पट्टी कर रहे थे। काव्या अब तक तो बस आदित्य से मिलने में डूबी हुई थी, क्योंकि उसे जरा भी ख्याल नहीं था कि उसके बच्चे कैसे हैं, कहाँ हैं। काव्या नॉर्मल नहीं है। उसके पेरेंट्स के मरने से उसे बहुत बड़ा सदमा लगा था। उसके बाद जब उसे आदित्य का साथ मिला तो उसके लिए सिर्फ आदित्य ही सब कुछ है। उसे बच्चों से प्यार है, लेकिन आदित्य से ज्यादा नहीं। एक तरह से बोला जाए तो आदित्य काव्या की सांस है, जिसके बिना जीना नामुमकिन है। इसलिए अब जब उसे इतने साल बाद होश आया तो कुछ पल के लिए उसे अपने बच्चों का ख्याल ही नहीं रहा। लेकिन कहते हैं न भले माँ कुछ पल के लिए गलती से अपने बच्चों को भूल जाए, पर फिर भी उसे अपने बच्चों की याद आ ही जाती है। ऐसा ही हाल काव्या का भी हो जाता है। काव्या को जब याद आता है तो वह एकदम से कहती है, मिस्टर हस्बैंड अयान और परी वो दोनों कहाँ हैं। परी तो आपके साथ थी न। और अयान बोलते हुए वह सोचने लगती है। इस वक्त काव्या को ये बिल्कुल नहीं पता था कि पूरे 18 साल बीत चुके हैं। काव्या एकदम से कहती है, कहाँ है दोनों, मुझे उनसे मिलना है। वह इतना ही बोलती है कि अचानक ही अव्यान आगे आकर काव्या के गले लग जाता है। अव्यान गले लगते हुए काव्या को थोड़ा उठा लेता है, क्योंकि वह इस वक्त लेटी हुई थी। आदित्य अव्यान को देखकर पहचानने की कोशिश करता है, पर अब तो अव्यान का चेहरा काव्या के बालों में छुपा हुआ था। काव्या असमंजस से सामने देखती है और धीरे से कहती है, कौन है आप।
और आपने मुझे गले क्यों लगाया? अव्यान चुपचाप काव्या के गले लगे रहता है। काव्या को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन, पर आदित्य को याद आ गया कि ये और कोई नहीं उसका बेटा है। आदित्य अव्यान देखकर धीरे से कहता है, अयान। ये सुनकर काव्या इधर उधर देखने लगती है। काव्या अपने 6 साल के अव्यान को ढूंढ रही थी, लेकिन जैसे ही काव्या की नजर आदित्य के नजर पर पड़ती है तो उसे एक झटका लगता है। जिसने उसे गले लगाया है वही उसका अयान है। ये जानकर काव्या की आंखें नम हो जाती है। वह अव्यान को कसकर पकड़ते हुए कहती है, अयान, आप मेरे अयान हैं। अव्यान थोड़ा पीछे होकर काव्या के गाल पर हाथ रखे कहता है, आई रियली मिस योर मम्मा। काव्या नम आंखों से अव्यान को देखकर कहती है, आप इतने बड़े कैसे हो गए अयान? आप तो 6 साल के थे, ऐसे कैसे आप इतनी जल्दी बड़े हो गए? ध्रुवंश अंदर आते हुए कहता है, जल्दी नहीं, पूरे 18 साल। और सिर्फ वो बड़ा नहीं हुआ है, आप भी बुढ़ी हो गई हैं मम्मा। काव्या नजरें घुमाकर ध्रुवंश की ओर देखती है। ध्रुवंश हाथ हिलाते हुए कहता है, हाय मम्मा, मैं ध्रुवंश सूर्यवंशी और आपका अंश। काव्या कुछ वक्त तक ध्रुवंश को देखती है, फिर आदित्य की ओर देखती है। आदित्य को देखते हुए काव्या कहती है, मैं बुढ़ी हो गई, लेकिन मिस्टर हसबैंड तो वैसे ही दिख रहे हैं। आदित्य की एज नहीं दिख रही थी, वह पहले जैसा ही दिख रहा था, पर थोड़ा चेंजेस आए थे। काव्या के ऐसे कहने पर ध्रुवंश मुस्कुराने लगता है। वही काव्या अब अव्यान को देखकर कहती है, आपने मुझे क्यों बुढ़ी होने दिया? मुझे बुढ़ी नहीं होना है। बोलते हुए काव्या मासूम बच्चे जैसे देख रही थी। अव्यान काव्या के माथे पर किस करके कहता है, आप हमेशा मेरे लिए ब्यूटीफुल गर्ल रहेगी मम्मा। अव्यान अब काव्या को बेड पर लेटाता है और आदित्य के पास चला जाता है। आदित्य और अव्यान एक दूसरे को बिना भाव के देखते हैं। कुछ वक्त में ही अव्यान खामोशी से आदित्य के गले लग जाता है। आदित्य भी खामोशी से अव्यान के पीठ पर हाथ रख लेता है। ध्रुवंश भी काव्या को गले लगा लेता है और कान में धीरे से कहता है, सीक्रेट मम्मा, आप सीरियसली अब भी बहुत ब्यूटीफुल हैं। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, आप अब भी नहीं बदले अंश। और आपकी ट्यूलिप कहाँ है? ध्रुवंश पीछे हटकर कहता है, ट्यूलिप भाभी का ऑपरेशन कर रही है। भाभी सुनते ही अव्यान को सहस्त्रा का ख्याल आता है। वह आदित्य से अलग होकर जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाता है। आदित्य और काव्या दोनों असमंजस से ध्रुवंश को देखते हैं। ध्रुवंश बेड पर बैठता है और सहस्त्रा के बारे में बताने लगता है। 1 घंटे बीत जाते हैं। अव्यान ऑपरेशन थिएटर के सामने दीवार से टिककर आंखें बंद करके खड़ा था। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है तो अव्यान की आंखें भी तुरंत खुल जाती हैं। आव्या अव्यान के पास जाकर कहती है, भाभी के सिर पर बहुत गहरी चोट लगी है, खून भी बहुत ज्यादा बह चुका है, ऑपरेशन तो हो गए हैं, लेकिन बोलते हुए आव्या चुप हो जाती है। अव्यान से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा था। अव्यान एकदम से आव्या के दोनों बाजुओं को पकड़कर कहता है, लेकिन क्या रैबिट? आव्या अव्यान की आंखों में देखते हुए कहती है, जब तक उन्हें होश नहीं आता हम कुछ नहीं कर सकते। अगर 24 घंटे के अंदर उन्हें होश नहीं आया तो वो कोमा में भी जा सकती हैं। ये सुनकर अव्यान के हाथ आव्या के बाजुओं को छोड़ देते हैं। अव्यान बहुत ज्यादा हैरानी से आव्या को देख रहा था। आव्या पल के झपकाते हुए कहती है, आप चिंता मत कीजिए भाई भाभी। वह इतना ही कहती है कि अव्यान बीच में कहता है, मम्मा पापा तुम्हें ढूंढ रहे हैं रैबिट, तुम जाओ। आव्या मम्मा पापा सुनकर जल्दी से चली जाती है। उसके जाते ही अव्यान कमरे के अंदर जाता है। कमरे के अंदर एक नर्स अपना काम कर रही थी। अव्यान को देखते ही वह बाहर चली जाती है। अव्यान धीमे कदमों से सहस्त्रा के पास जाता है और उसके पास स्टूल पर बैठ जाता है। सहस्त्रा इस वक्त बेशुद्ध सी लेटी हुई थी। उसके सिर हाथ पैर हर जगह पट्टी बंधी हुई थी। यह सब कुछ अव्यान देख रहा था। अव्यान धीरे से सहस्त्रा का हाथ पकड़ता है और उसे अपने होठों से चुम लेता है। इतना करते करते ही वह सहस्त्रा के सिर के पट्टी को छूता है, फिर उस पर भी अपने होठों से चुम लेता है। अव्यान अब धीरे से सहस्त्रा को लेटे हुए ही गले लगा लेता है और बहुत धीमी आवाज में कहता है, आई एम सॉरी। बोलकर अव्यान कुछ देर रुकता है, फिर एक बार धीरे से कहता है, थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। बोलते ही अव्यान वैसे ही उसे गले लगाए अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह इस वक्त सहस्त्रा के हर चोटों को महसूस करना चाहता था, खामोशी में करीब होकर उसके दर्द से दूर करना चाहता था। उधर आव्या कमरे में पहुंचते ही सबसे पहले आदित्य के गले लग जाती है और शिकायत करते हुए कहती है, आप बहुत बुरे हैं डैडा, आप मुझे भूल गए। आपको पता है मैंने आपको कितना ज्यादा वाला मिस किया। बोलते हुए आव्या मुंह बना लेती है। आदित्य आव्या के माथे पर किस करके कहता है, आई एम सॉरी रैबिट। आव्या आदित्य के गाल पर किस करके मुस्कुराते हुए कहती है, इट्स ऑफ डैडा। आव्या अब काव्या के पास जाती है। काव्या आव्या को बहुत गौर से देखती है, फिर कहती है, आप आजकल भी शरारत करती हैं? आव्या मुंह बिगाड़े कहती है, क्या मम्मा, इतने साल बाद मिल रहे हैं और आपको यही सवाल करने को मिला, कैसी हो, क्या कर रही हो, ये सब पूछने के बजाय आपको बस मेरी शरारत करना याद है। काव्या आंखों में नमी लिए मुस्कुराते हुए आव्या को अपने पास बुलाती है। आव्या काव्या के पास जाकर जल्दी से गले लग जाती है।
थोड़ी देर बाद दोनों अलग होते हैं तो काव्या कुछ सोचते हुए पूछती है, आपकी भाभी कैसी है, उन्हें ज्यादा लगी तो नहीं है न? काव्या के सवाल पर आव्या बिल्कुल चुप हो जाती है। उसे बिल्कुल समझ नहीं कि आखिर वह सहस्त्रा की कंडीशन क्या बताएं। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। नोट, नींद ने मुझे परेशान कर दिया है यार, बार बार नींद आ रही है। इधर मैं नींद से परेशान हूँ और उधर आप सब न्यू चैप्टर अपडेट करने का इंतजार करते हुए परेशान हो रहे हैं। गलती मेरी नहीं है, इस आँख की है जो बार बार बंद हो रही है। 12 घंटे बीत चुके थे पर सहस्त्रा की एक उंगली तक नहीं हिली थी। ध्रुव, श्रेष्ठा, सौरभ, दर्श, विक्रम, देवेश, हिमांशु दे अभी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। विक्रम को विनी की हरकत का पता चल चुका था। उसे डर भी बहुत लग रहा था क्योंकि उसे पता था अव्यान विनी को नहीं छोड़ेगा। अव्यान अब बिल्कुल शांत था। अव्यान अब तक सहस्त्रा के पास बैठा हुआ है। उसने सहस्त्रा का एक हाथ पकड़ा हुआ है और खामोशी से एकटक सहस्त्रा को ही देख रहा है। उधर आदित्य और काव्या बेड पर लेटे थे, वही आव्या बीच में लेटी हुई थी। आदित्य और काव्या दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। आव्या दोनों का हाथ पकड़े छोटे बच्चों जैसे खेल रही थी। उस वार्ड में उन तीनों के अलावा कोई नहीं थे। काव्या आदित्य को देखे हुए कहती है, कितना कुछ मिस कर दिया ना हमने मिस्टर हस्बैंड। हम अयान और परी को बड़ा होते हुए नहीं देख पाए। पता नहीं दोनों किस हाल में बड़े हुए और अयान ने तो शादी तक कर ली। मैं अयान की शादी देखना चाहती थी, वो भी प्रज्ञा। बोलते हुए काव्या को प्रज्ञा की याद आ जाती है। प्रज्ञा की मधुर आवाज, उसकी बात, उसका अनन्या की तरह परिवार से मेल जोल। आव्या दोनों के बीच लेटी बस चुपचाप उनके बातों को सुन रही थी और दोनों के हाथों से बच्चों की तरह खेल रही थी। काव्या अपने पूरे परिवार को याद करते हुए कहती है, मुझे सभी की बहुत याद आ रही है। वो सब ठीक तो है न मिस्टर हस्बैंड? आदित्य को भी अपने परिवार की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। आदित्य ने जब आग में जलते सिंघानिया विला को देखा तो उसे लगा सब मर गए, लेकिन काव्या के जिंदा होने से उसके अंदर एक उम्मीद जगी कि शायद कोई मरा ही न हो, शायद सब आग से बच के हो। आदित्य काव्या को देखते हुए कहता है, कंफर्म तो नहीं है लेकिन उम्मीद है कि सब जिंदा हो। काव्या भी उसी तरह से आदित्य को देखती है, फिर कहती है, कितने अच्छे से जी रहे थे, पूरा परिवार कितना खुश था, कितना सुकून भरा पल था, लेकिन सब एक झटके में खत्म हो गया। बोलते हुए काव्या की आंखें नम हो जाती हैं। आदित्य काव्या के आंखों में नमी देखकर कहता है, प्लीज डोंट क्राई वाइफी। आव्या नजरें घुमाई काव्या को देखती है, फिर आदित्य का हाथ पकड़कर काव्या के आंसू पोंछने लगती है। काव्या आव्या को देखने लगती है। आव्या एकदम कहती है, आप दोनों के जैसे प्यार न किसी को हुआ है और न कभी कोई कर सकता है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं आप दोनों के प्यार की निशानी हूँ। आई लव यू मम्मा डैडा। दोनों आव्या को देखने लगते हैं, फिर एक दूसरे को देखते हैं। एकदम से तीनों के होठों पर मुस्कुराहट आ जाती है। आदित्य और काव्या दोनों आव्या के गाल पर किस करके कहते हैं, आई लव योर टू बच्चा। कुछ देर तक तीनों ऐसे ही बातें करने लगते हैं, अपनी 18 साल वाली जिंदगी को याद करने लगते हैं। तभी अचानक काव्या नफरत से कहती है, ये सारा कुछ उस रुद्रांश की वजह से हुआ है। इस बार वो ऐसे मरेगा कि दोबारा जीवित रहने से पहले 100 बार सोचेगा। रुद्रांश का नाम सुनकर आदित्य का भी चेहरा एकदम से सर्द हो जाता है। आदित्य एकदम सर्द आवाज में कहता है, सेचेगा भी तो उसकी रूह कांप उठेगी, इस कदर उसकी मौत होगी कि देखने वाले भी उसे देखकर डर जाएं। रुद्रांश का नाम सुनते ही आव्या को रुद्र की याद आ जाती है, क्योंकि बहुत दिन बीत चुके थे, उसने आव्या से बात तक नहीं की थी। ये याद आते ही आव्या बेड से उठती है और काम का बहाना बनाकर चली जाती है। उसके जाते ही बीच में खाली जगह रह जाती है, जिसे देखते ही आदित्य और काव्या करीब आते हैं। आदित्य काव्या की कमर को पकड़ लेता है तो वह काव्या आदित्य के सीने पर सिर रख लेती है। आदित्य काव्या के हाथ को पकड़ लेता है और अपने होठों से उसे चूम लेता है। काव्या सिर उठाकर आदित्य की आंखों में देखकर कहती है, आई लव यू मिस्टर हस्बैंड। आदित्य भी काव्या के आंखों एकटक देखते हुए कहता है, आई एम मैडली इन लव विद योर वाइफी। दोनों की आपस में नजरें इस वक्त मिली हुई थी, जो काफी साल हो गए थे मिले हुए। आदित्य काव्या के गाल पर हाथ रखे सहलाने लगता है और एकटक उसे ही देखता रहता है। काव्या भी उसे ही देखती रहती है। दूसरी तरफ आव्या रुद्र के विला पर कार रुकती है और बिना एक पल भी गवाए भागती हुई अंदर जाती है। आव्या रुद्र के कमरे की ओर दौड़ते हुए जाती है। वह रुद्र के कमरे में जैसे ही पहुंचती है, उसे दरवाजे पर बैठा जैमसन दिखता है। उसे देखते ही आव्या के कदम अपनी जगह पर ही रुक जाते हैं। आव्या जैमसन के खतरनाक चेहरे को देखती है, पर इस वक्त उसे रुद्र से मिलना था, इसलिए वह अपने डर को काबू करके आगे बढ़ जाती है। जैमसन अब भी वैसा का वैसा ही बैठा होता है। आव्या उसके पूंछ को रास्ते में देखकर जंप करके जाने लगती है, तो वही जहां आव्या जंप करती है वही जैमसन अपना पूंछ रख लेता है। जैमसन आव्या को रास्ता देने के लिए अपना पूंछ हटा रहा था। उसे क्या पता था कि आव्या ऐसे कूद जाएंगी। आव्या कूद कर सीधे जैमसन के पूंछ की खूंद देती है, जिससे जैमसन दहाड़ता है।
आव्या जल्दी से आगे जाकर पीछे मुड़कर उसे देखती है। जैमसन की दहाड़ सुन रुद्र जो खड़ा हुआ फोन में कुछ चेक कर रहा था वह पीछे मुड़कर देखता है। रुद्र को देखते ही आव्या का गुस्सा बढ़ने लगा। वह तुरंत आगे बढ़कर रुद्र का कॉलर पकड़ लेती है और उसके आंखों में देखते हुए गुस्से से कहती है, आखिर समझते क्या हो तुम खुद को? 1 हफ्ते से दिन रात बस तुम्हें ही कॉल मैसेज करती रही और तुमने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। तुम चाहते क्या हो? रुद्र सिर टेढ़ा किया आव्या को देखता है, फिर उसके कॉलर पर पकड़े हाथ को रुद्र ये देखकर एकदम सर्द भरी आवाज में कहता है, रिमूव योर हैंड बेबी गर्ल अदरवाइज योर हैंड्स विल नॉट बी सेफ। आव्या रुद्र के आंखों में देखती है जो डरा देने वाला था। एक पल के लिए आव्या के डर से हाथ ढीले हो जाते हैं, पर एकदम से वह और मजबूती से रुद्र के कॉलर को पकड़कर कहती है, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें, जो करना है करो, लेकिन पहले ये बताओ कि तुमने मेरे कॉल मैसेज को रिसीव क्यों नहीं किए। आव्या के हाथ कॉलर पर मजबूत होता देखकर रुद्र अपने गर्दन पर हाथ फेरने लगता है। उसका ऑरा इस वक्त बहुत खतरनाक था। कुछ वक्त तक वह दोनों ऐसे ही खड़े रहते हैं, फिर अचानक ही रुद्र आव्या को पकड़कर झटके से दीवार से सटा देता है। आव्या अचानक हुई इस मूवमेंट को समझ नहीं पाती और कसकर आंखें बंद कर लेती है। रुद्र आव्या के दोनों हाथों को पकड़कर पीठ के पीछे लगा देता है और उसके बंद आंखों को देखते हुए कहता है, किसी दिन ये तुम्हारी जिन तुम्हारी जान ले ली बेबी गर्ल। आव्या धीरे से अपनी आंखें खोलकर रुद्र को देखती है। रुद्र आव्या के गाल को सहलाते हुए कहता है, तुम्ही ने कहा था न कि मैं तुमसे बात न करूं, फिर प्रॉब्लम क्या है बेबी गर्ल? आव्या उसके आंखों में एकटक देखते हुए कहती है, प्रॉब्लम ये है कि मुझसे ज्यादा तुम्हारी जिंदगी में कुछ और इम्पोर्टेंट है। रुद्र भी उसी तरह से तुरंत जवाब देता है, हाँ है, तुमसे ज्यादा मेरे लिए बहुत कुछ इम्पोर्टेंट है। मैं अपने उस वर्ल्ड को कभी नहीं छोड़ सकता जिसने मुझे जीना सिखाया है, वो जिंदगी है मेरी। ये सुनते ही आव्या की आंखें नम हो जाती हैं। वह तुरंत खुद को छुड़ाती है और रुद्र को धक्का देकर जोर से चिल्लाती है, और मैं क्या हूँ? रुद्र आव्या के धक्का देने से थोड़ा पीछे हो जाता है और आव्या को देखने लगता है। आव्या के आंसू आंखों में भरने लगे थे पर अभी बहने को तैयार नहीं थे। वह फिर एक बार गुस्से से चिल्लाती है, तुमसे मिलने के लिए मैंने अपने भाई के आदेश तक ठुकरा दिया, बस तुम्हारे लिए मैंने उनके बातों को मूल्य नहीं दी। आव्या के चिल्लाते हुए ये बोलते ही रुद्र भी एकदम से चिल्लाता है, हाँ तो किसने कहा है तुम्हें अपने भाई की बातों को ठुकराकर मेरे पास आने के लिए? मैंने तो तुम्हें कभी नहीं कहा। और जिस तरह तुम मुझे माफिया वर्ल्ड छोड़ने को कह रही हो, तुम अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर मेरे पास आ सकती हो। बोलो। रुद्र की ऐसी बात सुनकर आव्या के दिल पर चोट सी लगती है। आव्या के आंसू अब आंखों से नीचे आकर गालों पर बहने लगते हैं। आव्या दीवार से सटकर कहती है, रुद्र तुम। इतना बोलते ही आव्या रोने लगती है। उसे सच में इस वक्त बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वह अपनी फैमिली को छोड़ने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती थी। वहीं रुद्र जब आव्या को रोता हुआ देखता है तो अपनी मुट्ठी कसकर आंखें बंद कर लेता है। उसे पता था कि उसने गुस्से में आव्या को कुछ ज्यादा ही हर्ट कर दिया, लेकिन आव्या ने भी जब उसे यह कहा कि अगर वह माफिया वर्ल्ड नहीं छोड़ेगा तो वो उससे बात नहीं करेगी, तो इस बात पर रुद्र भी काफी ज्यादा हर्ट हुआ था। बस 5 साल की उम्र से उसने माफिया वर्ल्ड ज्वाइन किया था। वह उस जगह को कभी नहीं छोड़ सकता था और आव्या से बात न करना उसके लिए अपनी चैन छीनना जैसा था। आव्या का रोना तेज होता जा रहा था। रुद्र धीरे धीरे आव्या की ओर कदम बढ़ाने लगता है दिल ये मेरा मुझे हरदम ये पूछता क्यों है मुझे तुझसे इतनी वफा। आव्या के पास पहुंचते ही रुद्र अपना हाथ बढ़ाकर आव्या को छूने ही वाला होता है कि आव्या उसके हाथ को झटक देती है और जोर जोर से रोने लगती है। क्यों तेरी हसरत है हर ख्वाहिश से बढ़कर मुझे, क्यों नाम तेरा ही लेती जुबां। आव्या को लगातार रोता हुआ रुद्र कुछ पल ऐसे ही देखता है, फिर उसका हाथ पकड़कर झटके से खींचकर गले लगा लेता है। आव्या रुद्र से गले लगे हुए जोर जोर से रोती है। रुद्र आव्या के बालों को सहलाता है। कुछ देर बाद वह पीछे होकर आव्या को देखता है जो अब तक रो ही रही थी। साथ ही तेरा बन जाऊं क्यों है ये जुनून। रुद्र आव्या के कमर पर हाथ रखकर उसे करीब करके अपने होठ आव्या के गाल पर रखकर उसके गालों पर बहते आंसुओं को पीता है। हर आंसू तेरा पी जाऊं और दे दूं सुकून, हर दिन तुझको चाहूं तेरी राह ताकून, अपनी बाहों में तुझको मैं सलामत रखूं। रुद्र के ऐसे करने से आव्या पलके उठाए उसे देखती है। आव्या के आंसू अब तक बह ही रहे थे। तेरे ही बारे में है अब हर जिक्र मेरा, हुआ है कैसा असर ये तेरा। रुद्र अब आव्या को गोद में उठाता है। आव्या रुद्र के शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। रुद्र आव्या के आंखों में देखते हुए ही वॉशरूम की ओर कदम बढ़ाता है। कोई नसीहत न चाहूं मैं, कोई सलाह, जो रूह ने मेरे तुझे चुन लिया। वॉशरूम में पहुंचते ही रुद्र आव्या को स्लैब पर बैठाता है और टॉवल को पानी से भींगाकर आव्या के पूरे चेहरे को पोंछता है। आव्या बस उसे आंसू भरी आंखों से एकटक देख रही थी। साथ ही तेरा बन जाऊं क्यों है ये जुनून, हर आंसू तेरा पी जाऊं और दे दूं सुकून। रुद्र आव्या के चेहरे को पोंछने के बाद फिर एक बार गोद में उठाता है और वॉशरूम से बाहर निकल जाता है।
हर दिन तुझको चाहूं, तेरी राह ताकूं, अपनी बाहों में तुझको मैं सलामत रखूं। रुद्र आव्या को बेड पर बैठाता है और आव्या की सूजे आंखों को देखकर फिर से गले लगा लेता है। आव्या कसकर रुद्र को पकड़ लेती है, उसे और रोने का मन कर रहा था। रुद्र एकदम से कहता है आई एम सॉरी बोलकर वह धीरे से आव्या के कंधे पर किस करता है और अपना चेहरा आव्या की गर्दन पर छिपा लेता है। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी।